हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है जो क्या है ख्वाब रखते हैं सिंगल अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप निकालने का। और विद एग्जांपल, विद आपको केस स्टडी बताऊंगा कि किस तरीके से आप कितने आवर्स की अगर आप डेली स्टडी करते हैं तो आप बड़े ही आसानी से दोनों ग्रुप जो हैं और कितने महीने में तैयार कर सकते हैं, विद रिवीजन तैयार कर सकते हैं और क्या क्या मटेरियल की कवरेज कर सकते हैं। मेरा नाम है बच्चों सी एस संदीप अरोड़ा और इस वीडियो में बात करेंगे CS एग्जीक्यूटिव के बोथ ग्रुप सिंगल अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर सकते हैं। और जो बच्चे CS एग्जीक्यूटिव क्लासेस बाय करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल होंगे आपके दिसंबर 24 की वैलिडिटी के साथ, अनलिमिटेड व्यूज के साथ होंगे, डाउट सेशंस भी होंगे आपके, ठीक है। और 1-to-1 इंटरेक्शन एंड गाइडेंस भी होगा बच्चों को, जो आपकी बिल्कुल मेंटोरशिप के तौर पर आपको गाइडेंस मेंटोरशिप की जाएगी आपकी, आपको गाइड किया जाएगा 1-to-1 सब्जेक्ट के लिए और चैप्टर वाइज किस तरीके से आपको क्रैक करना है सारा सिलेबस, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा आपके साथ। और पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक भी दिया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं और आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा जिससे आप कॉन्टैक्ट करके क्लासेस बुक कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है अगर हम दिसंबर 24 के लिए बात करें, हमारे पास दो ग्रुप की, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो टारगेट है वो दो ग्रुप का है। पहले ग्रुप में आपको पता है हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, इसमें से 3 पेपर आपके, जो 3 सब्जेक्ट हैं हमारे JIGL, कंपनी लॉ और SBIL, ये दोनों सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट हमारे क्या हैं, थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं। और चौथा ये जो है हमारा CAFM अकाउंट्स का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। उसके बाद ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट हैं, CMSL, इकोनॉमिक कमर्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज और टैक्स लॉ इन प्रैक्टिस, तीसरे नंबर पे ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मतलब 2 सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल हैं और 5 सब्जेक्ट आपके थ्योरेटिकल हैं। क्लियर, इतनी चीज तो सिंपल है। अब आपको पता है टोटल आपका जो CS एग्जीक्यूटिव का लेवल है कंप्लीट 700 मार्क्स का है। आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 नंबर चाहिए और अगर मैं बात करूं एग्रीगेट, आपको बोथ ग्रुप की बात करूं तो आपको 350 मार्क्स चाहिए जैसे मर्जी करके, पर सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर जरूर आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोई MCQ वगैरह नहीं आने, कोई कुछ नहीं आने, सिंपल आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे, किस स्ट्रेटेजी को अगर हम फॉलो करें, कितने घंटे की स्टडी करें और हम बड़े ही आसानी से बोथ ग्रुप जो है वो निकाल सकते हैं कवरेज के साथ। क्या क्या कवरेज के साथ, ICSI का स्टडी मटेरियल प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक, ठीक है। और इसके अलावा जो ICSI का कोई अदर मटेरियल है, ठीक है, जो आप मान के चलिए कुछ चेंजेस वगैरह जो अपनी सप्लीमेंट्स वगैरह आती रहती हैं, उन सबको कवरेज करते हुए, ठीक है। तो ये सब कुछ करते हुए हमारे को कितने महीने हमारे को चाहिए, प्लस रिवीजन, प्लस आपको रिटन प्रैक्टिस के साथ आपको कितना समय चाहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंट आप हो जाओ कि आपका 100% बोथ ग्रुप निकल जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया कवरेज, क्या क्या इतना होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं अपने लेक्चर की बात करूं, ठीक है, स्पेशली मैं पहले ही आपको बोल देता हूं क्योंकि बहुत सारे आप कुछ इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी को, सिंपली बोल रहा हूं। अगर देखिए अगर आप 200-250 घंटे 300 घंटे एक सब्जेक्ट के लेकर चलोगे, जो नॉर्मली आप देखिए इन चीज़ों को आपको पहले ही एनालाइज कर लेना चाहिए। ये जो फैक्टर्स होते हैं, आप किसी की सुनी सुनाई पे आप क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई उन्होंने बहुत डिटेल में डेप्थ में करवाते हैं, ठीक है। डिटेल में डेप्थ का मतलब बहुत अलग अलग एक्चुअली में सिचुएशंस होती हैं इस वर्ड की, ठीक है। तो अगर आप एक सब्जेक्ट की मैं सिंपल बोलूं, अगर आप
किसी की 250 घंटे की, 300 घंटे की एक सब्जेक्ट की क्लासेस लेते हैं, ऑन एन एवरेज मान लीजिए 240 घंटे की, ठीक है, डिवाइड बाय, मान लीजिए उस सब्जेक्ट को आप, एक सब्जेक्ट को 3 घंटे करते हैं डेली, ठीक है, तो कितने हो गए, 80 दिन हो गए। 80 दिन अप्रोक्सीमेट, बीच में आप बिल्कुल डिसिप्लिन चलोगे तब भी अप्रोक्सीमेट आपको नाना करते अप्रोक्सीमेट 3 महीने चाहिए, ठीक है। 90 दिन होते हैं 3 महीने में, इतना मुझे भी पता है, बट मैं कह रहा हूं कि 1-2 दिन, 2-3 दिन बीच में छुट्टी ले ली हमने, है ना, तो अप्रोक्सीमेट 3 महीने एक सब्जेक्ट को लग गए, ठीक है। और अगर आप इसको टाइम को डबल कर दें, 3 की जगह 6 आवर्स, 6 आवर्स कर दें, ठीक है, तो आप दिन में 6 घंटे पढ़ते हैं, तो आपका 6 महीने में कितने सब्जेक्ट हुए, 2, और 3 महीने में, सॉरी, 3 महीने में आपके कितने सब्जेक्ट हुए, अगर आप 6 घंटे की स्टडी करते हैं, 3 महीने में 2 सब्जेक्ट हुए, 6 महीने में आपके 4 सब्जेक्ट हुए, 9 महीने में 6, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 10 से 12 महीने में आपके 7 सब्जेक्ट पूरे हुए। 10 से 11-12 महीने में आपके सब्जेक्ट सिर्फ पूरे हुए, रिवीजन की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसका मतलब है आप दिसंबर, उनके अकॉर्डिंगली आप दिसंबर 24 में अटेम्प्ट दे ही नहीं सकते, ठीक है। अब मैं आता हूं इन सबसे बार, जो नॉर्मली अगर आप देखोगे हमारे लेक्चर्स देखोगे, ऑन एन एवरेज 80 to 100 आवर्स के मैक्सिमम होते हैं। एक मेरा सिर्फ अकाउंट्स का होगा जो 120+ आवर्स का चला जाता है, ठीक है। और अब मैं बात करता हूं, जैसे कि अब मान लीजिए हम सिचुएशन 1, अगर हम 6 आवर्स की डेली स्टडी करते हैं, ठीक है, 6 आवर्स की अगर हम डेली स्टडी करते हैं तो बड़े ही आराम से, अगर मैं मानूं हमारे, मैंने आपको बोला कि ऑन एन एवरेज 80 आवर्स से 90 आवर्स के सब्जेक्ट हैं, तो अब 100 आवर्स के लेके चलिए, बीच में 10-20 घंटे आपके एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, ठीक है। 100 आवर्स का अगर हो एक सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप मान के चलिए आपका, देखा जाए अगर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट ही पकड़ रहे हैं सिर्फ, एक दिन में एक सब्जेक्ट को, अगर आप सिंगल सब्जेक्ट को, आप टोटल कितने हैं, 100 आवर्स, ठीक है, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितने हो गए, तकरीबन 35 दिन लगा लीजिए, 33 पॉइंट कुछ बनता है, अप्रोक्सीमेट 35 दिन, ठीक है। और ऐसे ही 6 घंटे है, 3 घंटे में एक सब्जेक्ट किया, अगले 3 घंटे में 2 सब्जेक्ट, तो मतलब 35, अब 5 दिन और खराब लगा लीजिए, अप्रोक्सीमेट 40 दिन में आपका एक सब्जेक्ट हो गया, और 2 सब्जेक्ट हो गए, सॉरी, ठीक है, 40 दिन में 2 सब्जेक्ट हो गए, ऑन एन एवरेज 80 दिन में 4 हो गए, आप 90 दिन लगा लीजिए और खराब लगा लीजिए, ठीक है, फिर 5 से 6 घंटे की एवरेज हो जाएगी, ठीक है। 1.5 महीने में आपके 2 सब्जेक्ट हो गए, 1.5 महीने में 2 सब्जेक्ट हो गए, 3 महीने में, 3 महीने में आपके 4 सब्जेक्ट हो गए, फिर 4.5 महीने में आपके 6 हो गए, और मैक्सिमम लगा दीजिए 6 महीने में आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया, कंप्लीट सिलेबस हो गया आपका ऑल सब्जेक्ट्स, या बोथ ग्रुप लिख लेते हैं, ठीक है जी। अगर आप 5 से 6 घंटे की स्टडी करते हैं, 5 से 6 घंटे की, 6 महीने से मतलब समझ रहे हो, अगर हम अब ये मिडल ऑफ अप्रैल में खड़े हैं, ठीक है, तो आपका देखा जाए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर मिडल लगा लो, और तो देखा जाए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2.5 मंथ आपके पास, 2 महीने प्लस आपके पास रिवीजन के लिए प्लस रिटर्न प्रैक्टिस के लिए बच जाएंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे भी पढ़ते हैं, तो 5 से 6 घंटे तो बहुत ही आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है बोथ ग्रुप, अगर आप 5 से 6 घंटे की एवरेज निकालते हैं। अगर आप इससे भी कम निकालते हैं
तो आपको 4 घंटे की एवरेज निकालते हैं, है ना, तो आप बड़े ही आसानी से मान के चलिए फिर भी आपके पास 1-1.5 घंटा बच जाएगा रिवाइज करने के लिए बोथ ग्रुप। डिसिप्लिन्ड वे में होना चाहिए, सबसे बड़ी बात होती है। देखिए मैं आपको क्या क्या कहता हूं, स्पेशली एक तो आपका टाइमली सिलेबस कंप्लीशन होनी चाहिए, सिलेबस कंप्लीशन टाइमली। दूसरा, आपके पास रिवीजन के लिए समय जरूर होना चाहिए, रिवीजन प्लस रिटन प्रैक्टिस के लिए। ठीक, और कुछ ना कुछ आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट जरूर कीजिए, ठीक है ना। आप जो आईसीएसआई के पास्ट क्वेश्चन बैंक हैं उसको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके देखिए कि आपका कितने टाइम में ये पेपर हो जाता है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। आप अपनी कमियां जान पाओगे, स्पीड जान पाओगे, है ना, आपको सब कुछ छोटी छोटी बातें पता लगेगी, ठीक है बच्चों। तो इसके अलावा हम आगे जाके सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और क्लासेस बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, बोथ ग्रुप आप बाय कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पर। थैंक यू बच्चों।